हेलो एवरीवन, कॉस्मिक कुजीन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है शेफ महेश उप्रेती। आज मैं आपको एक अलग से केक बनाना सिखाऊंगा जो क्रिसमस का बहुत ही अच्छा केक होता है, बहुत ही लाजवाब स्वादिष्ट केक होता है, जिसको कहते हैं क्रिसमस केक और इसको प्लम केक भी कहते हैं। प्लम केक इसलिए बोलते हैं, इसके अंदर सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं और लीकर के साथ इनको सोक किया जाता है और उसमें स्पाइसेस मिला करके रख दिया जाता है, इसलिए इसको प्लम केक भी कहते हैं। तो प्लम केक बनाने का जो तरीका है उसको पहले हमें फ्रूट को सोक करना पड़ता है। तो फ्रूट जब हम सोक करते हैं तो उसको कम से कम 1 वीक तो होना चाहिए और 1 वीक से लेके 1 महीने का टाइम होना चाहिए, जिससे कि सारे फ्रूट्स के अंदर जो भी हम ऑरेंज जूस और लीकर में सोक कर रहे हैं तो वो पूरे अच्छी तरह से फूल जाएं और मिक्स हो जाए, और जो कि स्पाइसी होते हैं, स्पाइस जो होते हैं वो भी उसके अंदर मिक्स हो जाए। इसलिए कम से कम 1 वीक और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ का टाइम होता है। हम होटल्स के अंदर 1 महीने के लिए पहले सोक कर देते हैं फ्रूट्स को, क्योंकि वहाँ पे हम बिग क्वांटिटी में बनाते हैं, क्योंकि हमारे को वहाँ पे 200-300 केक बनाने होते हैं। बट हम घर के अंदर जो बनाते हैं 1 किलो का केक या 2 किलो का केक बनाते हैं। तो मैं आज आपको 2 किलो का केक के लिए फ्रूट सोकिंग बता रहा हूँ। आप 1 किलो के लिए भी इसको कर सकते हैं, इसकी हाफ क्वांटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ, क्या क्या हम इस फ्रूट सोकिंग में फ्रूट यूज़ कर रहे हैं। तो पहले हम यूज़ करेंगे इसमें ये रेजिन है, जिसको मैंने धोया है, साफ़ किया है और अच्छी तरह सुखा करके रेजिन को रखा है। ये है क्रैनबेरी, जो कि क्रैनबेरी को भी मैंने धोया है। सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं मैंने सारे धो करके क्लीन करके सुखाए हैं। ये है होता है अपना पीटिट एप्रिकॉट सीडलेस। ये फिग है, फिग डालते हैं इसमें। ये डेट्स चॉप करके है। ये ब्लूबेरी ड्राई है। तो इसमें कम से कम ये 6 फ्रूट में सोक करता हूं। यदि आपको और भी फ्रूट डालने हैं तो इनकी क्वांटिटी यदि कम कर सकते हैं, जैसे प्रून्स डाल सकते हैं आप, और आप डाल सकते हैं ब्लैक करंट डाल सकते हैं। तो होटल में हम ये ज़्यादा क्वांटिटी डालते हैं तो इसलिए हम ब्लैक करंट भी डालते हैं और ब्लूबेरी भी डालते हैं। मेरे पास जो फ्रूट यहाँ पे अवेलेबल था, और ये सारी चीज़ ऑनलाइन मिल जाता है आजकल, इजीली मिल जाता है, तो ये मैंने सारे फ्रूट जो है सोक करे हैं। इसमें जो एक चीज़ है जो इसमें हम ड्राई नट्स डालेंगे, ये 3 ड्राई नट्स भी मैं डालूंगा। पर ये ड्राई नट्स जो है इसमें जैसे काजू है, आलमंड है, ये सारे मैंने चॉप कर रखे हैं, और पिस्ता, ये तीनों जो है ड्राई फ्रूट्स, मैं इनको जब हम केक बनाएंगे तो लास्ट वाले दिन हम इसको जो सोक फ्रूट है उसमें ऐड कर देंगे, जिससे कि इसका जो क्रंचीपना है वो बना रहे और जो फ्रूट है वो अपने सॉफ्ट हो जाएंगे और जो क्रंचीपना केक में अंदर आएगा तो बड़ा अच्छा होता है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, क्योंकि बहुत से लोग क्या है ड्राई फ्रूट्स को भी आज ही मिक्स कर देते हैं, पर मैं इसको ड्राई फ्रूट्स को आज मिक्स नहीं करूँगा। मैं जिस दिन केक बनाऊँगा उस दिन मैं सवेरे इसको ऐड कर दूँगा, जिस दिन भी केक बनाऊँगा। और इसके अंदर जो है ड्राई फ्रूट्स को जो सोक करते हैं तो इसमें हम डालते हैं ये ऑरेंज जूस है। इसका जो ऑरेंज और लेमन जूस है ये, और ये लेमन और ऑरेंज का जेस्ट है। ऑरेंज और लेमन को हम ग्रेट करते हैं, जैसे अपना ग्रेटर होता है ना, ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं बाहर का छिलका, जिससे कि बहुत अच्छा स्वाद और बहुत अच्छा एरोमा आता है लेमन का और ऑरेंज का। ये जेस्ट को डालने से लोग बात डालते नहीं है, यूज़ नहीं करते हैं, पर इसको डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है, स्वाद आता है। और उसके बाद हम डालेंगे मैं इसमें जिंजर पाउडर डाल रहा हूँ और सिनेमन पाउडर डाल रहा हूँ। वैसे तो इसमें काफ़ी स्पाइसेस डलते हैं, पर मैं इस 2 फ्लेवर अच्छे पसंद करता हूँ कि जिंजर और सिनेमन का। तो अब होटल्स के हम इसमें नटमेग भी डालते हैं, क्लोव पाउडर भी डालते हैं, कार्डमन पाउडर भी डालते हैं, पर मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही और डाल रहा हूँ। आपकी इच्छा है, आपको और डालना है तो आप और भी इसमें स्पाइस डाल सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। इसमें जो है यदि ऑरेंज जूस की जगह आप इसमें लीकर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लीकर के साथ भी सोक कर सकते हैं। मैंने यहाँ रखी है ग्रैंड मार्नियर रखी है, भिंडी रखी है और रम रखी है।
और आप वोडका भी इसमें डाल सकते हो, पर मेरे पास ये 3 चीजें अवेलेबल है तो मैं इसमें तीनों चीजें भी मिला सकता हूँ। जो क्वांटिटी जो लीकर नहीं पसंद करता तो जो क्वांटिटी लीकर की है वही क्वांटिटी को हम ऑरेंज जूस में कन्वर्ट कर देंगे और ऑरेंज जूस में मिला देंगे। तो चलो मैं इसमें अब बताता हूँ आपको कैसे इसको मिक्स करना है, क्योंकि मिक्स करने की भी एक तरीका होता है कैसे मिक्स किया जाता है। और जब मिक्स करके के बाद इसको स्टील के बॉल में मिक्स किया जाता है और कवर करके इसको 2-3 दिन के लिए बाहर रखो रूम टेम्परेचर पे, और उसके बाद 3 दिन के बाद इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हो कवर करके, और हो सके तो कांच के बॉल में रखो, सेरेमिक के बॉल में रखो विद लिड के साथ। तो मैंने आपको सारा चीज एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम शुरू करते हैं इसका सोकिंग करने की, फ्रूट सोकिंग करने की तैयारी। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें कि इसमें सारी चीज वेट करके डालना होता है, तो उसके लिए वेइंग मशीन जरूरी है और हमारे पास टीस्पून होना चाहिए, बहुत जरूरी। ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं क्योंकि इसमें क्या है, हमारे बेकरी का काम के अंदर छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि हमें टीस्पून यूज करनी होती है और वेइंग करना होता है, क्योंकि इंडियन खाना नहीं है कि हम अंदाजे से डाल लेंगे, क्योंकि इसमें जरा सा भी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो केक का बैटर जो है पतला भी हो सकता है और पकने में थोड़ा सॉफ्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा, गीला गीलापन आ जाएगा, या ज़्यादा कम क्वांटिटी हो गई तो ड्राई भी हो जाता है। तो चलो शुरू करते हैं केक के फ्रूट्स की मिक्स सोकिंग। तो पहले हम डालेंगे इसमें रेजिन, एक बॉल में लेंगे, रेजिन डालेंगे। तो इसमें हमने रेजिन डाल दिया। रेजिन के बाद इसमें हम डालेंगे जो बिग क्वांटिटी होती है वो हमें डालनी है। उसके बाद हमने डालना है इसमें डेट्स डालना है, और ये सारे चॉप करके रखने हैं आपने, छोटे छोटे जितने छोटे छोटे होते हैं। उसके बाद हम डालेंगे इसमें ब्लूबेरी, फिर इसमें डालेंगे हम एप्रिकॉट। तो हमने इसमें एप्रिकॉट डाल दिया है, डेट्स डाल दिया है, रेजिन डाल दिया है और क्रैनबेरी डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे चॉप फिग। सारे जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं बहुत अच्छे स्वाद देते हैं, टेस्ट देते हैं, खट्टा मीठा का सारा स्वाद देते हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे ऑरेंज जूस, ये है लेमन जूस, ये हम डालेंगे इसमें ऑरेंज और लेमन का जस्ट छिलका जो होता है ग्रेट करके। इसका एरोमा इतना अच्छा आ रहा है क्योंकि हमने लेमन जूस भी डाला है, ऑरेंज भी डाला और जेस्ट भी डाला, तो इसका बहुत अच्छा एरोमा आता है। अब इसमें हम डालेंगे इसमें अल्कोहल। तो सबसे पहले हम डालेंगे ब्रांडी, ये मेरा इसका लीकर का नापने का गिलास है, तो ये हमने 60 ml डाल दी है इसमें ब्रांडी। उसके बाद इसमें हम डालेंगे ग्रैंड मार्नियर, ये ऑरेंज फ्लेवर लीकर है, ये हम डालेंगे 30 ml, क्योंकि हमने ऑलरेडी ही इसमें ऑरेंज जूस डाल दिया है। ये 30 ml डालें।
इसके बाद हम डालेंगे इसमें हाफ बोतल रम की। ये हाफ बोतल नहीं, हाफ है ये, तो ये है आपका 360 ml है। हाँ 360 ml है, तो हमने इसमें 180 ml डालेंगे। ये हमारा फ्रूट सोक हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे सिनेमन पाउडर, ये है जिंजर पाउडर, ये एक एक टीस्पून मैंने डाला है। आप इसको ज़्यादा भी, जो ज़्यादा फ्लेवर चाहिए, स्मेल चाहिए, अरोमा चाहिए, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक एक टीस्पून ही डाला है। अब ये सोक हो गया है, हमारा फ्रूट सारा सोक हो गया है। अब इसको हमने कवर करके, लिड लगा करके कवर करके इसको हमने 2 से 3 दिन के लिए रूम टेम्परेचर में बाहर ही रखना है। और उसके बाद 3 दिन के बाद हम इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। यदि आपको 1 हफ्ते के लिए रखना है, 15 दिन के लिए रखना है, तो आप 1 हफ्ता 15 दिन के बाद 3 दिन के बाद इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं। और मैं तो चाहूँगा कि इसको आप सेरेमिक के बॉल में रखना। मैं इसको भी सेरेमिक के बॉल में ट्रांसफ़र करूँगा, तो मैं आपको सेरेमिक बॉल में इसमें ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। ये है मेरा सेरेमिक का बाउल। अब इसको मैं सेरेमिक बॉल में डाल दूंगा। ऐसे आपको सोक करके रख देना है। ये मैंने सोक कर दिया। लग रहा है ना क्या कलरफुल, मतलब सारे फ्रूट्स हैं। और इसमें जब हम जिस दिन केक बनाएंगे तो उस दिन हम इसमें तीनों नट्स डालेंगे, पिस्ता, वॉलनट, और पिस्ता, कैशूनट और आलमंड। तो मुझे आप बताएंगे आपको फ्रूट सोकिंग सेरेमनी कैसी लगी। ये हम घर में बनाते हैं। हम जब होटल में होते हैं तो होटल में हम काफ़ी लोगों को बुलाते हैं और सब लोग मिक्स करके इसको मिक्स करते हैं सारे जने। तो उसमें हम हर एक डिपार्टमेंट के लोगों को, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, उनको बुलाते हैं और उनको सब मिक्स कराते हैं। वहाँ बड़ी क्वांटिटी होती है तो सारे मिक्स करते हैं, ग्लव्स पहन करके सारा मिक्सअप होता है। अभी तो हमारी छोटी क्वांटिटी है, हम तो 1 या 2 केक के लिए कर रहे हैं और हम सिर्फ 2 ही जने हैं, तो 1 जने ही मिक्स कर लेता है इसको। तो अब अगले वीडियो के लिए आप वेट करेंगे जिस दिन मैं केक बनाऊंगा। धन्यवाद।